आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफी। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। जम्मू और कश्मीर के जिले राजौरी के सुंदरबनी इलाके में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 एहलकार लापता हो गए हैं। सरकारी जराये ने बताया कि जिले राजौरी के सुंदरबनी इलाके में कायम BSF कैंप में तैनात 2 एहलकार जुमेरात की शाम को लापता हो गए। उन्होंने बताया कि इस ज़िम्न में सुंदरबनी पुलिस स्टेशन में दोनों एहलकारों के लापता होने से मुताल्लिक रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। उनका मजीद कहना था कि दोनों एहलकारों की तलाश बड़े पैमाने पर शुरू की गई है, ताहम फिल वक्त उनका कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक BSF के ये दोनों कांस्टेबल जनरल ड्यूटी कैटेगरी के तहत सुंदरबनी में वाक़ BSF कैंप में तैनात थे। जब देर शाम तक ये दोनों कांस्टेबल कैंप में वापस नहीं लौटे तो कैंप में गहमा गहमी शुरू हो गई। BSF अफसरान की हिदायत पर पहले तो साथी जवानों ने दोनों को तलाश करने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब दोनों के बारे में कुछ पता नहीं चला तो पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। मरकजी हुकूमत के तीनों ज़रई क़वानीन के खिलाफ किसान गुज़िश्ता 2 महीने से ज़ायद अरसे से दिल्ली की सरहद पर एहतजाज कर रहे हैं। अब किसान यूनियन ने आने वाले 6 फरवरी को पूरे मुल्क में चक्का जाम करने का फैसला किया है। इस मौके पर किसान तंजीम ने कहा है कि दिल्ली के अलावा मुल्क के बाकी हिस्से में चक्का जाम करेंगे। किसान रहनुमा दर्शनपाल सिंह ने कहा कि हम कल दिल्ली में चक्का जाम नहीं कर रहे हैं, हम सभी सरहदों पर पुरअमन तरीके से बैठे रहेंगे। हम दिल्ली के अलावा पूरे मुल्क में कौमी और रियासती शाहराहें बंद कर देंगे। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक पूरे मुल्क में ट्रैफिक जाम रहेगा। किसान रहनुमा ने कहा कि हम संघू और टकरी सरहदों पर पुरअमन तरीके पर बैठे रहेंगे। से पर 3 बजे तक चक्का जाम खत्म हो जाएगा तो हम 1 मिनट के लिए अपनी गाड़ियों का हॉर्न बजाएंगे। उन्होंने कहा कि इंटरनेट बंद होने की वजह से हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना है। पूरा मुत्तहिदा किसान मोर्चा यहां से चक्का जाम को कोऑर्डिनेट करेगा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में 7 फरवरी बरोज़ इतवार तेलंगाना भवन में एक इजलास मुनक़िद होगा, जिसमें रियासती वज़रा, अराकीन पार्लियामेंट, अराकीन राज्यसभा और अराकीन असम्बली और काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट ज़िला परिषद सदर नशीन, नायब सदर नशीन, म्यूनसिपल मेयर शिरकत करेंगे। इस इजलास में 27 अप्रैल को पार्टी की यौम तासीस तकारीब बड़े पैमाने पर मुनक़िद करते हुए एक जलसे आम मुनक़िद करने का जायज़ा लिया जाएगा। वाज़ेह है कि वज़ीर आला ने जुमेरात को रोज़ 15वीं फिनांस कमीशन की सिफारिशात और मरकजी बजट के जरिए रियासत को रकूम की तकसीम पर एक आला सतही जायज़ा इजलास मुनक़िद करते हुए तबाले ख्याल किया था। इजलास में प्लानिंग कमीशन के नायब सदर व विनोद कुमार, CS सोमेश कुमार और वज़ीर ख़जाना के चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्ण राव ने शिरकत की। वज़ीर आला ने बुनियादी तौर पर रियासती बजट के डिज़ाइन पर तबादले ख्याल किया। तेलंगाना में इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, मेडिकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी MCET इस साल 14 जून को मुनक़िद होगा। तेलंगाना स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन और जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हैदराबाद के अहदेदारों की एक मीटिंग में, जो आज हैदराबाद में स्टेट प्रिंसिपल सेक्रेटरी चित्रा रामचंद्रन की सदारत में हुई, जिसमें MCET के इनेकाद का फैसला लिया गया। अहदेदारों ने बताया कि MCET के निसाब में इंटर साल अव्वल का निसाब 10% और साल दुवम का निसाब 70% शामिल रहेगा। चित्रा रामचंद्र ने बताया कि MCET के निसाब से मुताल्लिक एलामिया जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इंटरमीडिएट के MCET के मार्क्स से वेटेज में कोई तब्दीली नहीं होगी। तेलंगाना में सार्फिन को मेयारी गोश्त की फराहमी के लिए हुकूमत तेलंगाना लोगों को गोश्त का अपना ब्रांड मुतारिफ कराने की तैयारियां कर रही है। वजीर एनिमल हस्बेंड्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने आज ये बात महकमे वेटरनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री के कैलेंडर की रस्म इजरा अंजाम देने के बाद अपने ऑफिस में कही। श्रीनिवास यादव ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के ख्यालात और मंसूबों की वजह से महकमे वेटरनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री को सारे मुल्क में पहला मुकाम हासिल हुआ है और इस महकमे को बेपनाह दौलत हासिल करने में भी मदद मिली है। तलसाली ने कहा कि मुल्क में कोई और रियासत नहीं है जो रियासत तेलंगाना की तरह जानवरों को तिबी खिदमात फराहम करे और रियासत में मुख्तलिफ ज़ात के पेशे की हौसला अफजाई के लिए मोबाइल वेटरनरी अस्पताल शुरू किए लिए गए हैं। तलसानी यादव ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने भी महकमे एनिमल हस्बेंड्री के कामों को कई मौक़ों पर सराहा है।
हुकूमत तेलंगाना आज सिनेमा थिएटर्स में 100% गुंजाइश के साथ फिल्म दिखाने की इजाज़त दे दी है। इस पर थिएटर्स मालिक ने हुकूमत के इस फैसले और हुक्म पर खुशी का इजहार किया है। रियासती हुकूमत का यह फैसला इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के इस ऐलान के बाद किया गया कि सिनेमा थिएटर्स और मल्टीप्लेक्स में 100% गुंजाइश के साथ सिनेमा की नुमाइश की जा सकती है। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने 1 फरवरी से इस फैसले को लागू किया है। कोरोना की वजह से अक्टूबर 2020 में 50% गुंजाइश के साथ सिनेमा दिखाने की इजाज़त दी गई थी। 50% गुंजाइश के साथ सिनेमा की नुमाइश करने से थिएटर्स के मालिकिन नुकसान का सामना कर रहे थे। इन ताज़ा अहकामात के साथ, जिसमें 100% गुंजाइश के साथ फिल्म की नुमाइश की इजाज़त दी गई है, कोविड-19 के रहनुमा उसूलों की पाबंदी करने को कहा गया है, जिसमें जिस्मानी फासला, मास्क और सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग पर अमल करना जरूरी होगा। थिएटर्स को टिकट बुकिंग और औकात में तब्दीली करने का भी हुक्म दिया गया है। साबिक मरकजी वजीर सुरेश प्रभु ने बताया कि हिंदुस्तान की तारीख में पहली मरतबा मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन ने 2021 का एग्रीकल्चर दोस्त बजट पेश करते हुए एक नई तारीख रकम की है। इस वक्त एग्रीकल्चर क्रेडिट की हद 5 करोड़ तक पहुंच चुकी है और 1000 ज़रई मार्केट के जरिए किसानों को तरक्की के उरूज पर पहुंचा दिया गया है, जो वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की दूरंदेशी का कमाल है। आज मीडिया से बात करते हुए रुकन राज्यसभा सुरेश प्रभु ने कहा कि वजीर आज़म ने माइक्रो इरिगेशन को अपनी तरजीहात में नुमाया मुकाम दिया है। Has created a new way in terms of growth for the economy. Almost all rating agencies, multilateral agencies, global research institutions, investment bankers, they all concluded now that not only worst for India's economy is over, but India would register probably a double-digit growth in 21-22. That is beginning 1st of April 2021 to 31st of March 2022. And therefore I was saying this is a historical budget. You can compare this budget with budget of 1991, when India broke away from the past and embarked upon a completely new economic policy. This budget has huge component for growth. विकास की तरफ बढ़ने के लिए बहुत सख्त कदम उठाए गए हैं और साथ ही में आम जनता के हित के लिए भी बड़ी मात्रा में इस बजट में प्रावधान किए गए हैं। वो शिक्षा हो या लोगों की आयु की रक्षा करने के लिए उठाए गए कदम हो, कोई भी किसी भी तरह से आप एक बजट की तरफ देखते हैं तो हम दावे से कह सकते हैं कि शायद इससे पहले किसी भी अर्थ संकल्प में इतनी बड़ी मात्रा में आम जनता के हित के लिए प्रावधान किए गए थे। साथ ही में आने वाले कांग्रेस के संगारेड्डी के रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने मरकजी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि कारपोरेट सिस्टम के जरिए फसलों पर कब्जा करने की मरकजी हुकूमत कोशिश कर रही है। काश्तकारों को माशी तौर पर कमजोर करने के मकसद से ही बीजेपी हुकूमत ने ज़रई बिलों को मंजूरी दी है। जग्गा रेड्डी ने कहा कि इसके खिलाफ गुज़िश्ता कई माह से किसानों का खानदान दिल्ली की सड़कों पर भटक रहा है। उन्होंने कहा कि हम किसानों की पैदावार खाते हैं और अपनी ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और वही किसान अपने मसाइल की एकसुई के लिए तहरीकें करते हैं, तो बीजेपी और टीआरएस के सिवा कांग्रेस पार्टी के साथ मुल्क भर में कई सियासी जमातें किसान तहरीक की हिमायत कर रही हैं। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि किसान तहरीक को चंद फिल्म अदाकारों की जानिब से तनकीदें करना शर्म की बात है। उन्होंने सचिन तेंदुलकर, रवि शास्त्री, अदाकार कंगना रावत, अजय देवगन, अक्षय कुमार से सवाल किया कि क्या आप किसी किसानों की तरह हल चला सकते हैं। सीनियर कांग्रेसी कायद साबिक सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी पुन्नाला लक्ष्मैया ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बयान की मजम्मत करते हुए कहा कि वजीर आजम बिहार इलेक्शन के पेश नज़र 5 लाख करोड़ का बजट दिया था,
लेकिन इलेक्शन के बाद कोई फंड जारी नहीं किया और मगरबी बंगाल, आसाम और तमिलनाडु के असेंबली इलेक्शन के पेश नज़र 3.5 लाख करोड़ का ऐलान बजट में किया है और कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगाया कि साबिक़ कांग्रेसी हुकूमतें सियासी इलेक्शन का बजट पेश करती थीं जो तरक्की से बहुत दूर था। आज मीडिया से बात करते हुए पुन्नाला लक्ष्मैया ने कहा कि 2021 का बजट सिर्फ सेक्शन पर मबनी है, तरक्कियात से दूर है, दूर का भी उसका ताल्लुक नहीं है। पुकारता करते नहीं, ये तो बहुत बेकारी बात है। और अगर कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शंस के लिए बजट्स इंट्रोड्यूस करे तो बजट्स इलेक्शन के कोने पे करे तो क्या आप बीजेपी वाले आते थे क्या सरकार में? आप जैसा 15 लाख, आप जैसा 2 करोड़ नौकरियां, आप जैसा 100 दिन में पूरे एसेंशियल कमोडिटीज का प्राइसेस कम करेंगे बोल के हम तो बोले थे। हम जो बोलते हैं वो करे हैं। इसके वास्ते अभी देखिए 214 में और 204 से 214 में जीडीपी ग्रोथ क्या है? व्हाट इज द पर कैपिटा इनकम ऑफ द इंडियन? फ्रॉम $628 per year to $1,596 per year in 2014. दैट्स 150% इंक्रीज। 10 साल में 150 बोले तो 15% हर एक साल एवरेज होता है। क्या आपके राज्य में ये पैंडेमिक के पहले, कोरोना से पहले 2020 फरवरी मार्च तक ये 6 साल में व्हाट इज द ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी? इट हैज कम डाउन आल्सो 2019-20 नेगेटिव, एंड देन द ग्रोथ रेट इज नॉट इवन 3.3%, एंड फ्रॉम $1,596 to $2,000 का है। वो 6 साल में इतना हो गया तो क्या होगा? वो तो 4% भी नहीं है ग्रोथ इनकम ऑफ द एवरेज इंडियन। सो आप क्या बात कर रहे हैं? किसको घुमाने के लिए बोल रहे हैं? ये सच है क्या? ये ठीक है क्या? व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज पीपल्स राइट, बात करने का, प्रोटेस्ट करने का। क्या फार्मर्स हमारे 70 दिन से 70 days दे आर प्रोटेस्टिंग? Have you even talked to the families of the people who died? Almost 170 farmers have died. And सीपीआई एससी एसटी के साथ होने वाले नाइंसाफियों के खिलाफ जबरदस्त धरना मुनज़्ज़म करेगी। सीपीआई सेक्रेटरी चाडा वेंकट रेड्डी ने तेलंगाना तेलुगु देशम पार्टी की जानिब से मुनक्किद गोलमेज कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को मकतूब लिखते हुए मुतनब्बा किया कि अपने पार्टी वर्करों को काबू में रखें जो सूर्यापेट में गरीजनों की ज़मीनात पर नाजायज़ कब्जा करने के लिए कोशा हैं। अगर वज़ीर आला कोई अमली इक़दाम नहीं करते हैं तो तमाम सियासी जमातें हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज करते हुए गिरिजनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे आएंगी। राउंड टेबल मीटिंग बुलाया गया है। इसमें सूर्यापेट डिस्ट्रिक्ट का मटमपल्ली मंडल में और पेदवीडु रेवेन्यू एरिया में जो गुर्रमबोड तंडा है, एसटी तंडा है, उसमें लैंड का प्रॉब्लम के लिए या ये राउंड टेबल में डिस्कस हुआ है। इसमें ये देखते हैं जो नागार्जुन सागर डैम है, वो प्रोजेक्ट है, उसमें गए सो जगह के बजाय, लैंड के बजाय यहाँ मटमपल्ली मंडल में 540 सर्वे नंबर में 1876 1837 का ये लैंड एकड़ दिया गया है। उसमें इतने दिनों के बाद अब ये टीआरएस सरकार आने के बाद यहाँ कुछ लोगों का लोकल लीडर्स, एमएलए और सबका सपोर्ट से वहाँ गुंडास आके ये लैंड को जो जस्टिस यहाँ ये क्राफ्ट्स रखते हुए जिंदगी बिता रहे, ये लोगों को हटाने के लिए और राउडिज्म कर रहे, वो लोग बोर सिला लिए और वैसे ही खेत में काम खाए। अब यहाँ फोटो एग्जिबिशन में देखे तो पूरा खेत को कंडम करे और बोर्स को भी कंडम करे और निकाल दिए और पूरे ये
गुंडाइज्म कर रहे हैं, इसलिए ये डिमांड करते हैं ये सरकार जल्दी से जल्दी होश में आके ये इश्यू को, ये समस्या को हल करने के लिए कोशिश करना, नहीं है तो आने वाले दिनों में और ऑल पार्टी की तरफ से और आंदोलन बढ़ाएंगे और इसके बारे में आने वाले दिनों में गवर्नर से रिप्रेजेंटेशन करना है और ऐसे ही सीएम को एक लेटर लिखने के लिए भी डिसाइड। भारतीय जनता पार्टी के रुकन पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर तंज करते हुए कहा कि कुंभकर्ण की नींद सोकर किसानों के मसाइल को वो नजरअंदाज कर रहे हैं। जुमा के रोज मीडिया से बात करते हुए अरविंद ने कांग्रेसी कायदीन पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए इल्जाम लगाया कि कांग्रेस कायदीन मुल्क के गद्दार हैं। उन्होंने कांग्रेस पर इल्जाम लगाया कि वजीर आला के ओहदे को भी करोड़ों रुपए में फरोख्त करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है। अरविंद ने कहा कि उत्तम कुमार रेड्डी कांग्रेस को फरोख्त कर रहे हैं। సైన్యం ఉన్నది కదా, ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి, రేవంత్ రెడ్డి అంతా నేను చెప్పి ఇంతకు ముందు కూడా చెప్తున్నా, ఇప్పుడు చెప్తున్నా, స్క్రాప్. దేశాన్ని అమ్ముకున్నట్ల ఫస్ట్, రైతుల్ని నాశనం చేసేట్ల ఫస్ట్. పసుపే కాదు చాలా పదార్థాలలో ఇదే పని. ఏది ఎక్స్పోర్ట్ చేయొద్దో అది చేస్తారు, ఏది ఇంపోర్ట్ చేయొద్దో అది చేస్తారు. రైతులకి కొంచెం మేలు జరుగుతున్నది అంటే ఆ పదార్థం ఇంపోర్ట్ చేసడం మొదలు పెడతారు. ఈ చిదంబరం దీని అందరు రింగు మాస్టర్ ఇసుంటి వాటికి అన్నిటి. ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వంలో అక్కడ ఎంపీ స్థానం బీజేపీ గెలవగానే దిగుమతిని ఆపేయడం జరిగింది. సంవత్సరానికి 30 నుంచి 40 వేల మెట్రిక్ టన్ల పసుపు దిగుమతి ఆగడం జరిగింది. దానివల్ల డిమాండ్ పెరుగుతా ఉంది దేశీయ పసుపులో మన దేశంలో. అదే కాకుండా ఎక్స్పోర్ట్ డిమాండ్ పెరుగుతా ఉన్నది. ఇమ్యూనిటీ పెంచుతుంది కాబట్టి కరోనా వల్లనో ఇతర సమస్యల వల్లనో అనేక ఆరోగ్య సమస్యల। तेलंगाना के जिले खम्मम में पेश आए अजीब व गरीब वाकये में पुलिस ने 2 मुर्गों को लॉकअप में बंद कर दिया। आप सोच रहे होंगे कि भला मुर्गों ने क्या जुर्म किया। बात दरअसल यह कि जुर्म मुर्गों का नहीं, उनके मालिकीन का है। जिले के वदीकुंडा मोजे में संक्रांति के मौके पर नौजवान मुर्गों को लड़ा रहे थे। पुलिस ने धावा करके नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया और मुर्गों को जब्त कर लिया गया। इन्हें भी लॉकअप में डाल दिया गया। मुलजिमीन जमानत पर रिहा हो गए, लेकिन अभी तक मुर्गों की रिहाई अमल में नहीं आई। पुलिस उनकी देखभाल कर रही है, लेकिन इस अजीब व गरीब वाक़े पर लोग हैरतज़दा हैं। रियासत तेलंगाना के आदिलाबाद मुस्तकबर चौराहे एटीएम मशीन उठाकर ले गए। चोरों का यह अजीब सा वाक़या था कि उन्होंने एटीएम मशीन को ही उठा लिया। यह वारदात कल रात कलेक्टर चौक के करीब वाक़े एसबीआई के एटीएम का सरखा करके उसे रस्सियों से बांधकर गाड़ी में डालकर चले गए। ये एटीएम सेंटर 2 टाउन पुलिस स्टेशन से काफ़ी करीब है। पुलिस के चौकस होते ही वो मज़ाफ़ाती इलाके में एटीएम मशीन छोड़कर फरार हो गए। सारिकीन ने देवी चौक के पास एक ज्वेलरी शॉप को भी निशाना बनाने की कोशिश की, ताहम वो नाकाम रहे। हैदराबाद में ट्रैफिक पुलिस ने एक शख्स को लाइसेंस न रखने की पादाश में चालान किया था। इस शख्स ने जड़ीमेटला पुलिस स्टेशन की बिजली को मुनक़ता कर दिया। रमेश नामी ये शख्स महकमे बरक़ी में कॉन्ट्रैक्ट पर मुलाजिमत करता है। पुलिस ने बगैर लाइसेंस से मोटरसाइकिल चलाने पर जुर्माने करने से दिलबर्दाश्त होकर रमेश ने न सिर्फ जड़ीमेटला पुलिस स्टेशन की बरक़ी मुनक़ता की, बल्कि उसने ट्रैफिक सिग्नल्स की भी बरक़ी काट कर महकमे पुलिस से अपनी नाराज़गी का इजहार किया। यह वाक़या 4 शंबे का है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि चालान करने पर रमेश ने पुलिस से बदला लेने के लिए पुलिस स्टेशन और ट्रैफिक सिग्नल की बरक़ी को मुनक़ता कर दिया था। ट्रैफिक पुलिस की शिकायत पर जड़ीमेटला पुलिस स्टेशन ने रमेश को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया। उसे अदालती तहवील में दे दिया गया है। खम्मम जिले में एक हवलनाक वाक़े में एक शख्स ने शादी के सिर्फ 2 माह बाद अपनी बीवी को हलाक कर दिया और पुलिस को भटकाने के लिए उसने अपनी बीवी की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई। ताहम पुलिस को एक खातून की कुक्काला गट्टा में लाश मिली और पता चला कि इस कत्ल में उसके शौहर का ही हाथ है।
तफसीलात के मुताबिक खातून की शादी शनाख्त 22 साला नव्या रेड्डी की हैसियत से हुई है, जो बीटेक की फाइनल ईयर में जेर तालीम थी और सत्तुपल्ली के इंजीनियरिंग कॉलेज में जेर तालीम थी। इसका शौहर नागा शिव रेड्डी बेंगलुरु की एक फर्म में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हैसियत से काम कर रहा था। दोनों ही खम्मम के गांव एर्लुपालम के मुतवत्तिन थे। दोनों की शादी दिसंबर में हुई थी। हालांकि नागा शिव रेड्डी ने बीवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में नागा शिव रेड्डी अपनी बीवी को नव्या को ले जाते हुए साफ नजर आ रहा था। पुलिस ने शिव रेड्डी को तहवील में लेकर तफ्तीश की और उसने अपनी बीवी को कत्ल करने का इतराफ किया। हैदराबाद के आसिफ नगर में एक शैतान सिफत बाप ने घिनौनी हरकत की, जिसको सुनने से रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सैयद सैफुल्लाह नामी बाप ने अपनी 13 साला सौतेली बेटी की अस्मत रेजी की, जिस पर उसकी बीवी जो मुतासरा लड़की की हकीकी मां शबाना फातिमा ने पुलिस में शौहर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। खातून ने कहा कि 7 साल कबल इसकी शादी सैयद सैफुल्लाह खान के साथ हुई थी। उन्होंने बताया कि इन दोनों की तीसरी शादी थी और उसको 2 लड़कियां हैं और ये दोनों उसके साथ रॉयल सी होटल के करीब रहती हैं। खातून ने इल्ज़ाम लगाया कि उसके शौहर ने उसकी 13 साला बेटी की अस्मत रेजी की। इस दौरान उसने शौहर को पकड़ लिया। उसके शौहर ने उसे डराया कि यह बात किसी को बताने पर वो उसे जान से मार डालेगा। ताहम वो अपने वालिद यूसुफ के ताउन से पुलिस स्टेशन में शौहर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। शहर हैदराबाद में 3 नौजवान लड़कियां लापता हो गई हैं। बताया जा रहा है कि हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाली 3 नौजवान लड़कियां मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर अपने घरों से लापता हो गई हैं और घर वापस नहीं लौटी हैं। मज़कूरा तीनों गुमशुदा लड़कियों के वालिदैन ने पुलिस में उनकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई है। तफसीलात के मुताबिक चिलकलगुड़ा के श्रीनिवास नगर कॉलोनी की रहने वाली 19 साला बी रोहनी अमीरपेट में वाक़ कॉलेज में डिग्री फर्स्ट ईयर की तालिबा है। रोहनी जुमेरात की सुबह से लापता है। इसका सामान और कपड़े भी गायब थे, लिहाजा वालिदैन ने सोचा कि वो मकसद से घर से चला गई है। लालागुड़ा की रहने वाली 20 साला कीर्ति पर प्रज्ञा लड़की जुमेरात की सुबह घर से निकली थी और शाम तक वापस नहीं लौटी। कीर्ति के वालिद श्रीधर ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और लड़की का मोबाइल भी बंद बताया जा रहा है। एक और मामले में तिरुमलगिरी के एक स्कूल में इस्तेकबालिया की हैसियत से काम करने वाली मंजुला नामी लड़की जुमेरात से लापता हो गई। वो जुमेरात को स्कूल गई और अपने साथियों को एक खत दिया और इनसे कहा कि वो उसे अपने कुंबे के मेंबरों को दें, जिस पर उसके साथियों ने उसके वालिदैन को खत हवाले किया, जिसमें मंजुला ने घर छोड़ने की वजह बताई है। मंजुला के वालिदैन ने तिरुमलगिरी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की है। पुलिस ने तीनों लड़कियों के अफराद खानदान की जानिब से मिली शिकायत पर गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करते हुए इस मामले की तहकीकात कर रही है। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के जिले चित्तूर में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक हो गया। बताया गया है कि जिले चित्तूर के बेंगलुरु कौमी शाहराह पर एक टीवीएस बाइक को लारी ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत वाक़ हो गई। इत्तला के बाद पुलिस ने जायवाद हादसा पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहकीकात है। అదే మాకు కనిపిస్తుంది దగ్గరికి వచ్చి దూరం ఏం భయం దగ్గరికి వచ్చి कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने दिफाई बजट के सिलसिले में हुकूमत को फिर से हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि इसमें सिर्फ सरमायादार दोस्तों को फायदा पहुंचाने का काम हुआ है और मुल्क की सलामती के लिए मसरूफ फौजियों के साथ धोखा किया गया है। गांधी ने कहा कि बजट पूरी तरह हुकूमत के दोस्त सरमायादारों पर मरकूज है और इसमें सरहद पर दुश्मन से नबरद आजमा फौजियों के मफाद में कुछ नहीं है। गांधी ने ट्वीट किया, मोदी दोस्त पर मरकूज बजट का मतलब है मुश्किल हालात चीन का सामना करने वाले जवानों को मदद नहीं, मुल्क की हिफाजत करने वालों के साथ यह धोखा हुआ है। पासपोर्ट के लिए दरखास्त दाखिल करने वालों के सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक करने का उत्तराखंड पुलिस ने फैसला किया है।
अब से दरखास्त दाखिल करने वालों की इंक्वायरी के हिस्से के तौर पर उनके सोशल मीडिया अकाउंट की भी जांच की जाएगी। यह बात रियासत के डीजीपी अशोक कुमार ने बताई। उन्होंने कहा कि मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस अफराद को पासपोर्ट न देने का कानून मौजूद है, इस पर अमलावरी पर गौर किया जा रहा है। एसओटी पुलिस ने शहर के बालानगर में गैर कानूनी तरीके से शराब की मुंतकिली की एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए छापा मारा और शराब की बोतलों को जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि गैर कानूनी तरीके से एक खानगी बस के जरिए शराब की बोतलों को कोकापल्ली मुंतकिल किया जा रहा था। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में मसरूफ है। सनतनगर पुलिस ने साबिक रोडी शीटर फेरोज के कत्ल में मुलविस 15 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार शुदगान को अदालत की तहवील में दे दिया है। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 2 कारें, एक ऑटो, एक रिवाल्वर, 2 बुलेट्स और तेज हथियारों को अपने कब्जे में लिया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता माह सनतनगर में वाक़ आरके सोसाइटी में नामालूम अफराद ने साबिक रोडी शीटर काला फेरोज पर तेजधार हथियारों से हमला करते हुए कत्ल कर दिया था। कत्ल की वजह पुरानी दुश्मनी बताई जा रही थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिमीन को हिरासत में ले लिया है। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों में 169 कोरोना के नए केसेस दर्ज हुए। जीएचएमसी हुदूद में 31 केसेस हुए, जिससे मजमूई तादाद 2,95,000 से तजावुज़ कर गई है। आंध्र प्रदेश में कोरोना के केसों में भारी कमी आई है। 24 घंटों में 79 कोरोना के नए केसेस दर्ज हुए, जिससे मजमूई तादाद बढ़कर 8,88,000 से तजावुज़ कर गई है। मुल्क में 24 घंटों में कोरोना के 12,000 नए केस 8 लाख से तजावुज़ कर गई है। दुनिया में 24 घंटों में 5 लाख कोरोना के नए केसेस हुए, जिससे मजमूई तादाद 10 करोड़ 53 लाख से तजावुज़ कर गई है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल ने जुमा के रोज कहा कि ज़राई क़वानीन पर बहस के दौरान साबिक़ मरकजी वज़ीर ज़राअत शरद पवार के ख़त का हवाला देकर गलत बयानी से काम लिया जा रहा है। पटेल ने सदर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस में शामिल होते हुए कहा कि पवार ने मरकजी वज़ीर ज़राअत रहते हुए जो ख़त रियासतों को अरसाल किया था, उसमें उन्होंने लिखा था कि एक बिल का फॉर्मेट भेजा जा रहा है जिस पर गौर व खौस करने वापस कर दीजिए। इस खत का हवाला मिस्टर पवार के ज़राई क़वानीन की हिमायत करने की बात गलत है, उन्होंने कहा। किसी व्यक्ति के बारे में ऐसा उछाला जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी हो या यूपीए की गवर्नमेंट हो या शरद पवार जी, ये केवल यही चाहते थे जो आज किया गया है। ये बात बिल्कुल गलत है। इसको मैं कहीं ना कहीं खुलासा करना चाहता हूं। और नहीं सर, एक मिनट सर, कुछ एक दो चीजें तो बताना पड़ेगा सर, एक दो चीजें तो बताना पड़ेगा। नहीं, मुझे वो ड्राफ्ट रूल्स में स्टेट गवर्नमेंट्स को एम्पावर किया जा रहा था कि एनी मार्केट है स्पेशल मार्केट और स्पेशल कमोडिटी मार्केट। मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र तोमर ने आज राज्यसभा से खिताब करते हुए कहा कि वो करारदाद के मौके पर अराकीन के जरिए उठाए गए सवालात का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि साल 2020 बहुत मुश्किल साल रहा। मुल्क को कोविड-19 की वबा का सामना करना पड़ा है और मईशत भी मुतासिर हुई है। लॉकडाउन के दौरान अवाम ने कोविड की पाबंदियों पर बखूबी अमल किया था। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा की संगीन घड़ी में मुल्क में पीपीई किट्स और सैनिटाइजर्स की कमी थी। ताहम मोदी की जानिब से लिए गए फैसले पर मुताल्लिका रियासती हुकूमतों ने इस फैसले का ताउन किया। उन्होंने कहा, हम वैक्सीन फराहम करके दूसरे ममालिक का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं
उन्होंने कहा कि वो ग्रामीण किसानों की तरक्की के पाबंदे उम्मीद हैं। विस्तार होता तो शायद हमारे पास उतने साधन भी नहीं थे कि हम उसका मुकाबला कर पाते, चाहे वो पीपीई किट का मामला हो, चाहे मास्क का मामला हो, सैनिटाइजर का मामला हो, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का मामला हो। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही गंभीरता के साथ, साहस के साथ जो निर्णय किए और उन निर्णयों का जिस प्रकार। इसके साथ ही ये खबरें यहीं खत्म हुई। अब हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।